हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर अगले वीडियो में आ गए। वही एक्सरसाइज है 7.6 क्या, जिसका प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक क्या किया था, हमने बता दिया था। आज हम बता रहे हैं 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, किसका इंटीग्रेशन में निकालना है, x² + 1 इंटू लॉग एक्स का। x² + 1 इंटू लॉग एक्स का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन क्या करनी है, तो प्राप्त करनी है। इस फार्मूला को पहले हम क्या करते हैं, तो ये जान लेते हैं कि किसको हमें u मानेंगे, किसको हमें v मानेंगे। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो खंडन समाकलन पे है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे है, दो पार्टों में यह बटा हुआ है क्या। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट इज आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉग, ए से होता है अलजेब्रा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये अलजेब्रा है, और यहाँ पर ये लॉग है, और ये क्या है, तो अलजेब्रा है। अर्थात इसको मानेंगे हम u और इसको मानेंगे हम v। यहाँ पर हम मान लिए u बराबर लॉग एक्स और v बराबर x² + 1, और इसको हम क्या कहते हैं, खंडन समाकलन का जो फॉर्मूला होता है, खंडन समाकलन का जो फॉर्मूला आता है u इंटू v बराबर होता है u डिफरेंशिएशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स यू का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किसका, v और लास्ट में dx, जो हम पूरे का समाकलन करना है। ये जो टर्म है ना, ये पूरे का हमको समाकलन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में dx लगा दिए। अब यहाँ देखा गया है ये टर्म हमारा है log x जो है यो u है, और x² + 1 जो है वो मेरा v है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पहले u और बाद में होता है v। तो हमने लगाया है log x की जगह, log x को u की जगह और x² + 1 को v की जगह। उसी तरह से हमने जैसे जैसे ये जो सूत्र था उस सूत्र पर हमने u और v का मान क्या किया, तो सेट कर दिया। सेट करने के बाद अगला बार हम चलते हैं अगली लाइन में, तो क्या देखा गया, तो log x को हम उसी तरह क्या किए, तो छोड़ दिए, और x² + 1 है, x² + 1 है, उसका इंटीग्रेशन किए तो हो गया x³ / 3 + x। अब कहिएगा सर कैसे आया x, तो हम बगल में क्या करते हैं, आपको बता दे रहे हैं, x² + 1 अगर dx हो, इस टर्म को हम दो टर्म में, चूंकि प्लस में है, कंपाउंड में है, इसको दो टर्म में क्या करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x² dx और +1 dx। अब यहाँ पर एक सूत्र लग गया, कौन सा सूत्र लग गया, तो x के पावर n बराबर फॉर्मूला होता है x के पावर n + 1 बाई n + 1 इंटू, ये प्लस में क्या होता है c, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर इसको हम क्या करते हैं, तो बनाते हैं। ये क्या हो गया, n की जगह क्या हो गया, ये बेचारा 2 हो गया, तो क्या हो गया, 2 + 1 बट्टे 2 + 1, और यहाँ 1 आ गया। तो 1 के लिए कल हम पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबरिंग आएगा, 1 आएगा तो 1x, 2 आएगा तो 2x, 3 आएगा तो 3x, 4 आएगा तो 4x। यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या लिख दिए, तो 1x, लास्ट में क्या लगा दिए, यहाँ देखिए 2f 3 और बट्टे क्या हो गया, 3 + x। ये जो टर्म आया, इसी टर्म को हम यहाँ पर किए हैं, तो इंटीग्रेशन करके किए हैं, यहाँ पर हम लिख दिए। लिखने के बाद अब आगे हम चलते हैं, यहाँ का होता है d बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, और इंटीग्रेशन x² + 1 जो इधर हम किए, अभी आपको हम किए हैं तो सॉल्व करके बताया है, वही टर्म हम यहाँ पर क्या किए, तो लिख दिए। अब यहाँ चलते हैं, जब किसी कॉस्ट से पहले कोई अगर कहीं डिजिट हो, उससे क्या होता है ना, दोनों डिजिट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करके हम गुना कर देते हैं। यहाँ गुना किए हैं 1/x को गुना किए हैं x³ / 3 में, और 1/x को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं x में। यहाँ कटने वाला से कुछ क्या हुआ, कट गया, एगो x से की किया गया है, तो x के पावर 3 कट गया, तो x के पावर कितना बच गया, 2, तो यहाँ लिख दिए x के पावर 2, और बट्टा में जो था वैसा ही लिख दिए। यहाँ x से x कट गया तो क्या बच गया, x। अगली लाइन में हम इस टर्म को उसी तरह क्या किए, तो हम लिख दिए, और यहाँ जो बच गया है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, दो टर्म में अगर बांटेंगे तो x² / 3। इस तरह से x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है, n का वैल्यू n + 1 हो जाता है, तो यहाँ पावर n है, n का वैल्यू 2 है, 2 + 1 के कितना आया, 3, और यहाँ पर जो होगा बट्टा वाला जो 3 होगा, इस 3 से इस 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा होता है 9, 3 या कितना हो गया 9। यहाँ 1 है, अगले बताया है ना, एक रहता है तो एगो x रहता है, 2 रहता है तो 2x रहता है, तो यहाँ 1 है इसलिए क्या दिए, 1x दिए, और यहाँ प्लस था माइनस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, माइनस और ये प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और प्लस क्या हो गया c। इस प्रकार से x² +
+1 log x जो dx इंटीग्रेशन था खंड समाकलन पर, उसका आंसर क्या हुआ? तो ये आपका आ गया log x इंटू एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स इंटू माइनस log एक्स क्यूब बटे 9 माइनस एक्स प्लस c, ये हो गया आपका। इस प्रकार से हम सब समझ पाओगे, हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को किए होंगे तो समझ गए होंगे। थैंक यू। और इस तरह से हम अगली सवाल को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट डे इंट्रोड्यूस करेंगे।